आदाब, नमस्कार। मैं जरीन। बिहार में प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर से भी ज्यादा चर्चा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, इन चारों को अब प्रशांत किशोर को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके लगाए आरोपों का अव्यवस्थित रूप से ठोस जवाब देना चाहिए। कभी फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, कभी एम्बुलेंस घोटाले का, तो कभी जमीन खरीदने का आरोप। 29 सितंबर को प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर फिर से आरोप लगाया और अपने बारे में भी सफाई दी। उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आया है। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी को चुनौती दी है कि 7 दिनों के अंदर अगर उन्होंने लीगल नोटिस वापस नहीं लिया तो 500 करोड़ का घोटाला उजागर करेंगे और उन्हें राजनीति नहीं करने देंगे। उनका घेराव किया जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा। अशोक चौधरी को अब इन आरोपों का विस्तार से जवाब देना चाहिए। उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मीडिया में बयान आए हैं, शंभवी चौधरी के भी बयान आए हैं कि उनकी और परिवार की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक है, आयकर रिटर्न का हिस्सा है। प्रशांत के लगाए आरोपों में कुछ भी नया नहीं है। इस तरह की सफाई आई है, लेकिन प्रशांत किशोर उस ट्रस्ट का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनके परिवार के लोग हैं और जिसने कथित रूप से 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। पूछ रहे हैं वो पैसा कहां से आया है। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई। प्रशांत किशोर के आरोपों से बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी और नीतीश सरकार की तरफ घूम गया है। वहां ये भी चर्चा चल रही है कि किसी आरोप का ठोस जवाब नहीं दिया जाता, लोगों के भूल जाने का इंतजार किया जा रहा है, रूटीन खंडन से काम चलाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। हमने प्रशांत किशोर के आरोपों की अपनी तरफ से कोई पड़ताल नहीं की है, इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना हमारे पास संसाधन है। हम केवल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिपोर्ट बना रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग कई जगहों पर मुझसे पहले ही हुई है। उम्मीद है सैकड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापनों को डकारने वाला गोदी मीडिया प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों की पड़ताल करेगा और ठीक से रिपोर्टिंग करेगा, ताकि पता चले कि प्रशांत किशोर जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, कैसे खरीदी गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है। प्रशांत किशोर को भी गोदी मीडिया से पूछना चाहिए कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर छाप कर खाना पूर्ति क्यों की, इसे बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनाया, जांच पड़ताल क्यों नहीं की। आपकी नज़र में इन बातों को इसलिए ध्यान में ला रही हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में आप ये भी देखेंगे कि गोदी मीडिया के हर कार्यक्रम में प्रशांत किशोर का इंटरव्यू प्रमुखता से चलेगा। अगर वे इतने महत्वपूर्ण राजनेता हैं तो उनके लगाए आरोपों को भी उतना ही महत्व गोदी मीडिया को देना चाहिए। हमारा बस इतना ही कहना है। 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे
कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करें। प्रशांत किशोर मोल भाव कर रहे हैं कि 200 करोड़ के आरोप पर 100 करोड़ का नोटिस वापस लीजिए, अगर नहीं तो 500 करोड़ की कथित अवैध संपत्ति का खुलासा भी 7 दिनों के बाद कर देंगे। प्रशांत किशोर का आरोप है कि वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए 1 साल में 100 करोड़ की जमीन खरीदी गई। आज तक इस ट्रस्ट ने इतनी जमीन नहीं खरीदी, तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया और ये पैसा किसका था? प्रशांत किशोर ने ट्रस्ट के संचालक जियालाल आर्य को भी चुनौती दी है कि वे सामने आकर सारे सवालों का जवाब दें। इतनी सी बात का अब तक जवाब दे दिया जाना चाहिए था। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। जन स्वराज नई पार्टी है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल तो पैदा की है, उनके पास कागज किस तरफ से आ रहे हैं वही जानते होंगे, लेकिन ये बिहार की राजनीति का दिलचस्प समय है। बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी कागज पहुंच जा रहे हैं और जदयू के मंत्री के खिलाफ भी आ जा रहे हैं। चुनाव के समय राजनीति अपना खेल करता है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले को आप राजनीति कहकर खारिज नहीं कर सकते। इसलिए अशोक चौधरी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर की बात वे नहीं सुन रहे हैं तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की बात उन्हें सुन लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले नीरज कुमार ने कहा था जिस पर आरोप लगा है उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। क्या पार्टी अशोक चौधरी ने किनारा कर रही है या नीरज कुमार के किनारे कर रहे हैं? कह रहे हैं आरोपों की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था, हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि आप पर आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ इसकी जानकारी पूरे देश की जनता को है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं
तो सफाई तो देना पड़ेगा। मंत्री अशोक चौधरी के बेटी और सांसद शंभवी चौधरी ने मीडिया में कहा है कि ट्रस्ट अपना पक्ष रखेगा। प्रशांत किशोर के सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। चुनाव के समय अपनी प्रासंगिकता के बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के मामले को लेकर उनकी सासू मां, पिता अशोक चौधरी और उनके खुद सफाई दी है। ट्रस्ट ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ट्रस्ट के अलावा अन्य मामलों में भी घोटाले के आरोप लगाए, कमीशन के आरोप लगा रहे हैं। 200 करोड़ के बजाय अब 500 करोड़ के आरोप लगा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गोदी मीडिया की खाना पूर्ति के बाद भी सोशल मीडिया के व्यापक कवरेज के कारण बिहार में चर्चा का विषय है। हैरानी की बात है कि इन आरोपों के बाद भी इन मंत्रियों के दरवाजे पर ईडी ने दस्तक नहीं दी। विपक्षी दल के किसी नेता पर लगा दें, पूरा गोदी मीडिया आक्रामक हो जाएगा। बीजेपी भी उनके आरोपों को हाईजैक कर लेगी, अपना बना लेगी और माहौल बनाने लग जाएगी। जैसे ही खबर आती है कि प्रशांत किशोर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अटकलें शुरू हो जाती हैं कि आज किस मंत्री का नाम आएगा, कौन सा घोटाला सामने आएगा, कौन पकड़ा जाएगा। अभी तक प्रशांत किशोर, पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर आरोप लगा चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर भी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी दोनों से इस्तीफा की मांग की है। मुख्यमंत्री से कहा है इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को 1997-98 में ही उन्हें कोर्ट ने बरी किया है। प्रशांत किशोर के आरोप में दम नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। पीके परफेक्शन का खेल खेल रहे हैं तो एक तरफ से शंभवी चौधरी स्पेशल का ऑपरेशन लगा रही है, प्रासंगिकता का आरोप लगा रही है और सम्राट चौधरी भी यही आरोप लगा रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर के आरोप के जवाब में यही जवाब दोनों पार्टियों से आ रहा है कि प्रशांत धारणा बनाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी का ये कहना कि उनके ऊपर लगे आरोप सार्वजनिक है, उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या उम्र के कारण उन्हें राज्यपाल में मंत्री पद से बर्खास्त किया था, क्या उन्हें खुद को नाबालिग बताकर कोर्ट से हत्या के मामले में जमानत ली थी। क्या ये सही नहीं है कि विधायक बनने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। इन सब का हवाला प्रशांत किशोर दे रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है
कि 2020-26 तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। रूटीन जवाब से काम नहीं चलेगा। उम्र को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें अपने दस्तावेज मीडिया के सामने रखने चाहिए और प्रशांत किशोर को गलत साबित करना चाहिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी ने खुद को मैट्रिक बताया है और 2010 के चुनावी हलफनामे में 7वीं पास बताया है। इन सब आरोपों का जवाब जब आएगा तभी पता चलेगा। सम्राट चौधरी को ये भी बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिलीट की उपाधि मिली है या नहीं। ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं और बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। बिहार के लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए कि उप मुख्यमंत्री के पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की डिग्री है, डिलीट की है। इसका जिक्र तो पोस्टर पर किया जाना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाना चाहिए। इतने पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के एक अफसर पर टैक्स वसूली के आरोप लगाए। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है। हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बचा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहाँ आप देखिएगा साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। नीतीश कुमार इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब देंगे या यही सब दोहराते रहेंगे कि जो पिछले कुछ समय से हर भाषण में, हर रैली में दोहराते रहे हैं। पहले उन लोगों में मिल गए, गलती हो गई, अब नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं। पार्टिया के लोग मिलवा दहिया था, अब यही रहेंगे। इससे अधिक नीतीश कुमार इन दिनों नहीं बोलते। उन्हें इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि नजरअंदाज करने की, नोटिस नहीं करने की रणनीति अब काम नहीं कर रही है। जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी फंडिंग और पैसे को लेकर आरोप लगे तो आज उन्होंने सफाई दी। बताया कि जन स्वराज फंड को 98 करोड़ दिया है। वे कंपनियों को सलाह देते हैं, जो भी कमाते हैं उस पर जीएसटी देते हैं। 30 करोड़ से अधिक जीएसटी देने का उन्होंने
दावा किया है। इनको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।